हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल निर्वाणा द इटर्नल लव। आज का एनर्जी अपडेट इस तरह है। डिवाइन फेमिनाइन की बात करूँगी मैं। उनको लगेगा इस टाइम पर कि उनकी जो एनर्जी है वो थोड़ा सा स्लो डाउन हो गई है। मीन्स ये है कि आप जो भी काम कर रहे हैं उसमें आपको ऐसा फील हो सकता है जैसे वो काम थोड़ा स्लो हो रहा है। लाइक जैसे अगर आप मंत्र करते हैं तो मंत्र करते समय आपको ऐसा फील होगा जैसे कि आप कर उसी स्पीड से रहे हैं जैसे, पर आपको ऐसा फील होगा कि वो स्लो हो रहे हैं। ठीक है। या कोई घर में जो भी काम करते हैं, आप लिखने पढ़ने का काम करते हैं, हर चीज़ में आपको है ना ऐसा फील हो सकता है कि काम है ना पहले की जितना स्पीड में आप करते थे उस स्पीड में आप नहीं कर रहे हैं, जबकि आप कर उसी स्पीड में रहे हैं, पर आपको ऐसा फील होगा। एंड कोई भी काम इस टाइम पर आप है ना बहुत ज़्यादा फोकस के साथ कर पाएंगे। आपका फोकस बहुत अच्छे से बना रहेगा इस टाइम पर। एंड इस टाइम आप है ना थोड़ा सा आप है ना काम फील कर रहे हैं, आप शांत हैं ना। तो इस टाइम पर आपको अपने पास्ट की ही बहुत ज़्यादा चिंता हो रही है, ना ओवर थिंक कर रहे हैं आप। जो भी आपकी पास्ट में जो भी सिचुएशन रही हो, आप इस टाइम पर उन्हें नहीं सोच रहे हैं। और ना ही आपको इस टाइम पर है ना बहुत ज़्यादा अपनी फ्यूचर की टेंशन है, आप उसके बारे में भी बहुत ज़्यादा ओवर थिंक नहीं कर रहे हैं। ये जो टाइम है ये आपके इनर वर्क के लिए बहुत ही अच्छा टाइम है। इस टाइम अगर आप जो भी इनर वर्क कर रहे हैं वो आप बहुत ही फोकस के साथ कर पाएंगे। तो आप कोई भी इनर वर्क नया स्टार्ट कर सकते हैं इस टाइम पर, अगर आपको लगता है तो आप उसे बहुत ही अच्छे से और फोकस के साथ कर पाएंगे आप। एंड इस टाइम पर आप बहुत ज़्यादा प्लान भी करेंगे। अगर मान लीजिए आप कोई, या तो आप बहुत ज़्यादा प्लान करने के मूड में हैं, पर अगर आप कोई प्लान करेंगे तो वो बहुत ही सही और एक्यूरेट होगा, क्योंकि इस टाइम पर आप उस माइंड एनर्जी में हैं कि आप जो भी काम करेंगे वो ध्यान से सोच पाएंगे उसके लिए कि क्या सही है क्या गलत है, क्योंकि आप अभी उस कंडीशन में हैं, उस स्थिति में हैं कि आप हर चीज़ को सोच समझकर आप काम कर पाएंगे। एंड इस टाइम पर जो भी लोगों को अपनी जर्नी को लेके कोई डाउट हो रहा है, उन्हें लग रहा है कि वो ट्विन फ्लेम जर्नी में नहीं है या उससे मूव ऑन करना चाहते हैं, इस तरीके की कोई भी उनको ऐसा फील हो रहा है, उनके मन में ऐसा कोई थॉट आ रहा है, तो डिवाइन से आपको इस टाइम पर कोई ना कोई ऐसे पॉजिटिव साइन मिलेंगे जो आपको बताएंगे कि नहीं, आपको इस जर्नी से हटना नहीं है या मूव ऑन नहीं करना है, आपको इस जर्नी पे बना रहना है, अपना इनर वर्क करना है। एंड डिवाइन आपके साथ है। कहीं ना कहीं वो अपना सपोर्ट आपको किसी भी कोई भी हिंट आपको दे सकते हैं, कोई भी आपको साइन ऐसा दिख सकता है जिससे आपको ये बताएंगे कि ये जर्नी आपके लिए है और आपको इसे चूज़ करना है, उस पर आप काम करते रहिए, थकना नहीं है एंड हारना नहीं है। ठीक है। एंड इस टाइम पर आप अगर मेडिटेशन करेंगे, जब भी आप मेडिटेशन करेंगे आपको अपने हार्ट चक्रा में आप एनर्जी फील कर सकते हैं। आप जो इस टाइम पर जो भी एनर्जी रिसीव करेंगे डिवाइन से, वो आप अपने हार्ट चक्रा पर रिसीव करेंगे। इसलिए जब भी आप मेडिटेशन करेंगे, कोई मंत्र करते हैं, तो आपको अपने हार्ट चक्रा में एक वाइब्रेशन या फिर एक कुछ फील हो सकता है, एक हैवी सा फील हो सकता है, तो वो आप अपने हार्ट चक्रा में इस टाइम पर एनर्जी रिसीव कर रहे हैं। एंड कभी कभी आप वैसे रिलैक्स हैं, पर आप कभी कभी फील करेंगे जैसे कि आपको है ना कुछ शिविर सी फील होगी, शिवरिंग सी फील होगी, ऐसे हार्ट बीट आपकी तेज़ हो रही हो। आप कभी भी ऐसे आराम से बैठे हो और आप फील करेंगे कि जैसे बॉडी आपकी थोड़ा सा ना काँप रही हो या हार्ट बीट आपकी थोड़ी बढ़ रही हो, इस तरीके से आप फील कर सकते हैं। एंड उसका रीज़न ये है कि आप खुद का भी आपका हो सकता है, एंड ये भी होता है कि आपके जो डिवाइन मस्कुलाइन है, आप वो भी इस टाइम पे जब भी वो ओवर थिंक करते हैं या वो आपको याद करते हैं, आपके बारे में बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे होते हैं, तब भी आप इस तरीके की चीज़ें फील करते हैं। ठीक है। इस टाइम पर आपको जो भी सपने आएंगे, ज़रूरी नहीं है आपको याद रहें, पर आपके सपने में आपका जो भी पेन और सफरिंग आपके अंदर है, वो पेन है ना सपनों के द्वारा आपका बाहर निकलेगा। मीन्स आप जब उठेंगे तो आप फील करेंगे कि सपने में शायद आपकी हार्ट बीट तेज़ हुई हो, आप ऐसा फील कर सकते हैं, कुछ सोच रहे हो, पर क्या था वो आपको याद नहीं रहेगा। बट आपके अंदर जो भी पेन एंड सफरिंग है, किसी भी तरीके का कोई ट्रॉमा है, तो वो आपका सपने के द्वारा है ना, आपका वो फेयर है क्या है जो सपने में ही आपका है ना रिलीज़ हो जाएगा। हो सकता है याद जब आप उठें तो आपको वो याद ही ना रहे, पर आप उस फीलिंग को आप समझ पाएंगे। टाइम पर जो डिवाइन फेमिनाइन है वो हर चीज़ से है ना थोड़ा डिटैच हो रही हैं, चाहे वो डिवाइन मस्कुलाइन हो या आपकी फैमिली हो, फ्रेंड्स हो या दुनियादारी हो, किसी भी चीज़ को लेके अब वो बहुत ज़्यादा है ना पोजेसिव नहीं है, बहुत ओवरथिंक नहीं कर रही हैं, वो सबसे है ना इस टाइम पर काफ़ी डिटैच फील कर रही हैं।
वो इस टाइम पर अपने आप में ही हैं, वो ना तो डिवाइन मस्कुलाइन के बारे में ही बहुत ज़्यादा ओवर थिंक कर रही हैं। काफ़ी सिचुएशन उनके लाइफ में है ना अभी बहुत ज़्यादा इस तरीके से रही, लोगों ने बहुत ज़्यादा ट्रिगर किया, तो अभी उनको है ना किसी के प्रति बहुत ज़्यादा ना लव एंड अफेक्शन फील नहीं हो रहा है, चाहे वो उनकी फैमिली हो कि उनको सबके प्रति वो है ना थोड़ा न्यूट्रल हो गई हैं इस टाइम पर, वो बहुत ज़्यादा लव अफेक्शन फील नहीं कर रही हैं। आपको ऐसा भी फील हो सकता है कि जो भी याद हैं, आपकी मेमोरीज़ हैं, वो काफ़ी धुंधली सी हो गई हों। लाइक जैसे जब अपने डिवाइन मस्कुलाइन से आप जब अलग होते हैं तो काफ़ी सालों तक भी आपके लिए जो भी मेमोरीज़ आपकी होती हैं वो हमेशा ना फ्रेश रहती हैं। आपको कभी भी ऐसा फील नहीं होता कि इस बात को कुछ महीने हो चुके हैं या कुछ साल हो चुके हैं, पर इस टाइम पर आप फील करेंगे कि अगर कोई बात कुछ महीने पुरानी भी है तो यू फील कि वो बहुत टाइम हो चुका है। हर चीज़ें है ना थोड़ी धुंधली सी आपको दिखाई देंगी, आपके लिए हर चीज़ ऐसा लगेगा कि जैसे सबको बहुत ज़्यादा टाइम हो चुका है, हर चीज़ बहुत ज़्यादा पुरानी हो चुकी है, बहुत टाइम निकल गया हर चीज़ को हुए, इस तरीके से आप फील करेंगे। पहले की तरह हर चीज़ बहुत ज़्यादा इस तरीके से नहीं लगेगी कि अभी हुआ हो, जस्ट अभी हुआ हो, ऐसा फील नहीं होगा। ऐसा लगेगा कि सबको बहुत टाइम हो चुका है हुए। एंड आपकी जो डिवाइन मस्कुलाइन है वो भी इस टाइम पर काफ़ी फोकस्ड हैं। इस टाइम पर वो अपनी लाइफ में हर, चाहे उनका करियर है, चाहे थर्ड पार्टी हो, चाहे आप हो, हर किसी सिचुएशन को, हर इंसान को वो बहुत अच्छे से समझने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है ना, और प्लान कर रहे हैं आप और उनके बीच में जो भी लव रहा है, जो भी रिलेशनशिप आपका रहा है, वो इस टाइम पर उसको समझने की कोशिश कर रहे हैं। एंड जब वो प्लान कर लेंगे तो डेफिनेटली काफ़ी लोगों को एक्शन भी दिखाई देगा उनका। एंड इस बार वो ना तो ऐसा ही है कि पूरे दिल से ही सारे डिसीज़न ले रहे हैं या फिर वो हमेशा से ना माइंड से ऑपरेट करते हैं, तो ऐसा भी नहीं है कि इस बार वो डिसीज़न माइंड से लेंगे। उन्होंने अपने माइंड और अपने जो मन को एक बैलेंस स्थिति में ले आए हैं वो। एंड इस बार जो भी डिसीज़न होगा वो दोनों से लिया जाएगा, है ना, तो वो डिसीज़न बिल्कुल एक्यूरेट होगा और सही होगा। वो समझ पा रहे हैं कि ना ही ज़्यादा ओवर इमोशनल होने से चीज़ें सही होंगी, ना ही मैं अगर माइंड से ही काम करूँगा तो भी वो मेरे फेवर में नहीं जा रहा है। उनको ये बात समझ में आ रही है कि अभी तक वो हर चीज़ माइंड से ऑपरेट कर रहे थे, पर कोई भी डिसीज़न उनके फेवर में ही नहीं गया। हर चीज़ ने उनको बहुत ज़्यादा रुलाया और इतना हर किसी के लिए करने के बावजूद, अगर जैसे थर्ड पार्टी के लिए उन्होंने इतनी चीज़ें की, पर उनको वहाँ से वैसी चीज़ें मिली ही नहीं जैसा वो सोच रहे थे। उन्हें वहाँ से भी काफ़ी प्रॉब्लम ही फेस करनी पड़ी। तो उनके मन में ये सोच रहे हैं वो कि अब क्या मुझे करना है, ना तो मैं इमोशनल होऊंगा और ना मैं माइंड से ही प्लानिंग करूँगा, क्योंकि ये सब मेरे लिए काम ही नहीं करता। उनका दोनों का वो बैलेंस बनाएंगे, देन वो डिसीज़न लेंगे, ठीक है। एंड उन्होंने है ना अपनी लाइफ में जब से वो आपसे अलग हुए हैं तब से भी या फिर हमेशा से ही उन्होंने लाइफ में अपना बहुत सफ़र किया है। एंड ये कुछ टाइम जो अभी गया है उनके लिए बहुत ही पेन वाला था। वो मान लीजिए बहुत ज़्यादा रोए हैं, तड़पे हैं आपके लिए। उन्होंने बहुत कुछ अपनी लाइफ में सफ़र किया। थर्ड पार्टी ने भी उन्हें है ना बहुत ज़्यादा परेशान किया, बहुत टॉर्चर किया, चाहे वो इमोशनल लेवल पर हो, चाहे वो फाइनेंशियल उनको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी हो। हर तरफ से उन्होंने ना बहुत ज़्यादा पेन इस टाइम पर फील किया। एंड आपके प्रति वो जो लव फील कर रहे थे और एक्शन नहीं ले पा रहे थे, क्योंकि आपको पता है ये एक्शन जब वो लेते हैं वो डिवाइन के द्वारा होता है। तो जिस तरीके से हम अपने प्यार के लिए रोते हैं, तड़पते हैं, उसी तरीके से डिवाइन मस्कुलाइन भी आपके लिए रोते हैं, तड़पते हैं, पर वो कर नहीं पाते हैं। होता इसलिए नहीं है क्योंकि देखिए डिवाइन क्या है ना, हमें ही इस तरीके की सिचुएशन में नहीं डालते। वो डिवाइन मस्कुलाइन को भी ये बताते हैं कि डिवाइन फेमिनाइन उनके लिए कितनी इम्पॉर्टेंट है, उनकी वैल्यू को वो समझें। इसलिए उन्हें भी उन सारी फीलिंग्स को गो थ्रू करना पड़ता है, उन्हें समझना पड़ता है कि वो डिवाइन फेमिनाइन को समझ पाएँ। अगर मान लीजिए वो तड़पे और तुरंत उन्हें वो चीज़ मिल गई, डिवाइन फेमिनाइन उन्हें मिल गई, वो जो चाहते हैं वो मिल जाएगा, तो उसकी वैल्यू कैसे समझेंगे। इसीलिए उन्हें एक लॉन्ग टाइम तक, उन्हें भी हमारे जितना नहीं होता, पर यह है कि एक टाइम तक उन्हें भी इन सारी चीज़ों को सफ़र करना पड़ता है, जिससे कि वो सही डिसीज़न लें। और फिर जब वो डिसीज़न लें तो उससे फिर वो बैक स्टेप ना लें, तो वो समझ पाएँ कि बैक स्टेप, क्योंकि कई बार क्या है जब उन्हें तुरंत जब हमें चीज़ें मिल जाती हैं तो हम उनकी वैल्यू नहीं कर पाते हैं, तो थोड़ा सा उन्हें भी रुलाया ही जाएगा, तड़पाया ही जाएगा।
डिवाइन मस्कुलाइन इस टाइम पर अपनी लाइफ के काफ़ी लेसन सीख रहे हैं। जिन भी डिवाइन मस्कुलाइन का इस टाइम पर अवेकनिंग चल रही है, काफ़ी डिवाइन मस्कुलाइन के इस टाइम पर अवेकनिंग चल रही है। तो जो भी लेसन उन्होंने अभी तक नहीं सीखे हैं या उन्होंने इग्नोर किया है, वो सीखना ही नहीं चाहते हैं, तो वापस से वो जो पैटर्न है वो रिपीट होगा और उनको इस बार है ना वो लेसन सीखने ही पड़ेंगे। ठीक है। एंड इस टाइम पर जो डिवाइन मस्कुलाइन है वो अपनी थर्ड पार्टी से, अपने फ्रेंड से, अपनी फैमिली से, अगर थर्ड पार्टी फैमिली है तो वो दोनों एक ही हो गई, उनसे है ना डिटैच फील कर रहे हैं। आपके तरफ तो वो काफ़ी लव एंड अफेक्शन फील कर रहे हैं, पर बाकी सारी जो उनके अराउंड उनके जो भी लोग हैं उनसे वो काफ़ी डिटैच फील कर रहे हैं। अगर इस टाइम पर अगर थर्ड पार्टी उन्हें किसी भी तरीके से कन्विंस करने की कोशिश कर रही है या फिर से वापस से उन्हें अपने जाल में उलझा रही हैं, प्लानिंग कर रही हैं, तो उसको वो सुन ही नहीं रहे हैं, वो ध्यान ही नहीं दे रहे हैं। उनके लिए थर्ड पार्टी हो या कोई फ्रेंड हो जो उन्हें कुछ भड़काने की कोशिश करे या जिस भी तरीके से कुछ गलत चीज़ें बोले, वो उनकी बातें सुन ही नहीं रहे हैं, या ये कह सकते हैं उनके कानों तक जा रही हैं पर उनके मन तक किसी की बातें जा ही नहीं रही हैं। उन्होंने एक कह सकते हैं गेट लगा लिया है कि क्या कोई कह रहा है, किस तरीके से उन्हें ब्लैकमेल करते हैं, इमोशनल ब्लैकमेल करते हैं, इन किसी भी चीज़ों का उन पर असर ही नहीं हो रहा। क्योंकि काफ़ी लोगों ने क्या है ना, ये बहुत टाइम तक उनके साथ किया है और उनको समझ में आ गया है कि ये हर बार उनको रोकने के लिए या उनका कह सकते हैं उन्हें अपनी तरफ रखने के लिए ये सारी चीज़ें की जाती हैं, जो कि उनको समझ में आ गई हैं। तो इस टाइम पर वो हर चीज़ से इसीलिए उन्होंने ना एक डिटैचमेंट हो गया है उन्हें, पर वो काफ़ी हार्ड हो गए हैं उनके लिए उतनी ज़्यादा वो है ना फीलिंग महसूस ही नहीं कर रहे हैं। अगर वो कुछ भी करेंगी ना इस टाइम पर, तो वो हो सकता है क्योंकि हर चीज़ हमें करनी होती है इसीलिए वो करेंगे, पर मन में उनके है ना उनके प्रति कोई प्यार और बहुत ज़्यादा भावनाएं नहीं हैं। इस टाइम पर वो हर चीज़ सिर्फ इसलिए करेंगे उनके लिए क्योंकि उनकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाने की वजह से उनसे अपना काम करेंगे। एंड जो भी डिवाइन मस्कुलाइन की अवेकनिंग इस टाइम पर कंप्लीट हो चुकी है, उनका आपको इस टाइम पर एक्शन आ सकता है, आपको कॉल या मैसेज कर सकते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं अपने रिलेशन को लेकर थोड़ी क्लियरिटी की उन्हें कमी होती है ना। कुछ बातें हैं जो उन्हें आपसे कहनी होती हैं, कुछ जाननी होती हैं। तो जिन भी डिवाइन मस्कुलाइन की ऑलमोस्ट जो अवेकनिंग हो चुकी है या कह सकते हैं कंप्लीट हो चुकी है, वो आपसे क्लियरिटी के लिए आपको कॉल या मैसेज कर सकते हैं, आपका कम्युनिकेशन हो सकता है। ठीक है ना। एंड इस टाइम पर मैं देख रही हूँ कि वो ज़्यादा ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा ईगो से ऑपरेट करेंगे। हाँ, कुछ बातें ऐसी हो सकती हैं जो आपको अच्छी ना लगे, तो आप चाहें तो उन्हें इग्नोर कर सकते हैं। इतना ज़रूरी नहीं है कि हम हर छोटी बात का मुद्दा ही बनाएं। अगर कोई बात आपको नहीं अच्छी लग रही है तो आप कोशिश कीजिएगा इसे इग्नोर करें। जहाँ तक है वो बहुत ज़्यादा ईगो से ऑपरेट नहीं करेंगे। एंड जो डिवाइन फेमिनाइन है वो इस टाइम पर अपने करियर पर फोकस्ड है, डिवाइन मस्कुलाइन के बारे में सोच नहीं रही हैं। उनका पूरा फोकस ये है कि वो अपने काम को कैसे बेहतर बना सकती हैं, अपने सोल पर्पस के बारे में सोच रही हैं, अपने करियर के लिए ओवरथिंक नहीं कर रही हैं, जस्ट प्लान कर रही हैं, है ना। सोच रही हैं कि उन्हें करना क्या है और किस तरीके से करना है, ओवर थिंकिंग में नहीं है। एंड इस टाइम पर कोशिश करें कि पॉजिटिव रहें एंड जो भी साइन आपको दिए जाएं उनको ध्यान से देखें, उन्हें समझने की कोशिश करें। अगर कोई सपना आपको इस टाइम पर आ रहा है तो उसको समझने की कोशिश करें, उसे लिख सकते हैं आप और समझ सकते हैं कि आपको क्या हिंट दिया जा रहा है। हो सकता है इस टाइम पर आपको अपने सपने में, अगर आपके कोई गुरु हैं तो आपको अपने गुरुजन दिखाई दे सकते हैं, या फिर आपको कोई बहुत ही महात्मा या जिन्होंने सिद्धियाँ ले रखी हों, इस तरीके के लोग भी आपके सपने में इस टाइम पर आ सकते हैं। ठीक है। एंड हो सकता है वो आपको कुछ बोलें, ये पॉसिबिलिटी है कि आप जब उठेंगे तो आपको वो चीज़ याद ना रहे कि उन्होंने क्या बताया है। अगर आपको याद रहता है कि उन्होंने आपको क्या कहा है तो वो आपके लिए गाइडेंस है। ठीक है ना। कहीं से भी आपको कोई हिंट मिल रही है तो कहीं ना कहीं आपके लिए कोई एक मैसेज है, एक गाइडेंस है, तो उसको है ना समझने की कोशिश करें, है ना। लिख सकते हैं और समझने का प्रयास करें। ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।